हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस बाय यशिका विमानी। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो हमने अपनी पिछली क्लास में वेरिएबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि वेरिएबिलिटी क्या होती है। बेसिक हमने उसका मीनिंग समझ लिया था कि सेंटर से कोई चीज़ कितनी पास है और कितनी दूर है एक गिवन डाटा सेट में या डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हमारी वेरिएबिलिटी बताती है। और उस वेरिएबिलिटी को निकालने के लिए कई सारे मेजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। उसमें से हमने रेंज कर लिया था। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है कि अगला कौन सा मेथड है जिससे हम वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इंटरक्वार्टाइल रेंज करते हैं। देखो, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में हमारे पास पोजिशनल मेजर्स थे और मैथमेटिकल मेजर्स थे, जिसमें से एक पोजिशनल मेजर्स में पहला था हमारा रेंज और दूसरा इंटरक्वार्टाइल रेंज। रेंज हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है। हाईएस्ट वैल्यू में से जब लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है। अब हमें देखना है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। चलो पढ़ लेते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? वो रेंज का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। रेंज में हमने क्या पढ़ा था कि वो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है, रेंज जो है। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या करता है? जो रेंज की कमियां थी उसको दूर करता है। रेंज की कमी क्या थी? हाईएस्ट लोवेस्ट लेके मिडिल को छोड़ दिया। लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज मिडिल को ही लेके चलता है, वो हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों को छोड़ देता है। अब ये सारी बोल बच्चन समझने से पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि इंटर क्वार्टाइल है क्या। देखो, क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है किसी भी चीज का चौथा हिस्सा। अगर आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन कोई गिवन है या 100% वैल्यू गिवन है, आप उसको 4 हिस्सों में बांट दोगे तो वो जो चौथा हिस्सा होगा उसे हम क्वार्टर बोलेंगे। मतलब 25% जो वैल्यू होगी उसे हम एक क्वार्टर बोलेंगे। तो टोटल एक 100% को अगर 4 हिस्सों में बांटोगे तो 25-25% के 4 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगी। इसी को हम क्वार्टर बोलते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो कि क्या है, एक चीज का फोर्थ पार्ट जो है वो है हमारा क्वार्टर। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या करती है कि दो क्वार्टाइल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने वो एक दूसरे से दूर है, वो क्या बताता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी दूर है या कितने पास है दो क्वार्टर्स। अब इसके लिए हमारे पास मेथड है, एक फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं अपनी वैल्यूज को। देख लेते हैं क्या है। उससे पहले क्लैरिटी के लिए थोड़ा इन फिगर्स पे भी ध्यान दो कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा हमारा जो इंटर क्वार्टाइल है। देखो इस फिगर में क्या किया, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी मिनिमम 25% तक, और जो लास्ट वाली लार्जेस्ट वैल्यूज लाई कर रही थी, उन दोनों को छोड़ के बीच का 50% जो है वो हमारे Q3 और Q1 रिप्रेजेंट करते हैं। और वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है वो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज बताता है। ठीक है, देखो अब इस इंटर क्वार्टाइल रेंज को ना हम स्टैट्स पे एक रिड्यूस वर्जन में पढ़ते हैं और उसे हम नाम देते हैं क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब क्या करेंगे, सिंपली जो Q3 माइनस Q1 पड़ा, जो हमें थर्ड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टाइल में डिफरेंस निकालना था, उसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। क्या होता है ये? इट इज हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ठीक है, QD का फॉर्मूला हमें पता लग गया कि हाँ Q3 माइनस Q1, बट हम Q3 हमें नहीं पता मैम, हम कहाँ से लाए Q3 या Q1? है क्या ये चीज़? कैसे निकालेंगे? तो ठीक है, निकाल लेते हैं, टेंशन किस बात की है। देखो, अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम Q3 और Q1 कैसे निकालेंगे और उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें क्या वेजेस गिवन है? 7 लोगों की, और हमें क्या निकालना है? क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। अब आपको सिंपली इंडिविजुअल सीरीज में डाटा गिवन है,
तो हमें ये फिगर्स दी हुई है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लेके आते हैं, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो उसे उस तरीके से अरेंज करना होता है। ठीक है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, तो उसमें अरेंज करेंगे डाटा को। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला देखते हैं, क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब Q1 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसे हम अप्लाई करेंगे, क्या, n+1/4। जितने नंबर गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कितने, 7, उसमें एक ऐड करेंगे और उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्या था, क्वार्टाइल हमारा चौथा हिस्सा था ना किसी भी चीज़ का, तो इसीलिए हम n+1/4 कर देंगे। और Q3 निकालने के लिए 3n+1/4 कर देंगे। तो इस फॉर्मूला को पुट करके हमारे पास हमारा Q3 भी आ जाएगा और Q1 भी आ जाएगा। देखो, एक चीज़ और समझने की है जिसमें जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। Q1 हमने निकाल लिया, हमारा क्या आया, 8/4 करके सेकंड आइटम आपकी आएगी। ये मत समझना कि 2 ही मेरा Q1 है, 2 मेरा Q1 नहीं है। 2 का क्या मतलब है कि सेकंड आइटम इन द गिवन सीरीज, और इस सीरीज में मेरी सेकंड आइटम क्या है, 100 है। तो 100 जो है वो मेरा Q1 होगा। और अब मैं Q3 की तरफ जाऊंगी तो देखूंगी क्या करना है मुझे, 3n+1/4 करना है, या आप सिंपली 3 के अंदर Q1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम ही बात पड़ेगी, क्योंकि फिगर तो वही का वही है ना। तो अगर मैं 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 6 आ गया। अब अगेन 6 हमारा Q3 नहीं है, 6th आइटम हमारा Q3 है। तो 6th आइटम इन द सीरीज क्या है, 190 है। अब हमारे पास Q1 भी आ गया, जो कि क्या है, सेकेंड आइटम इन द सीरीज, दैट इज 100, एंड Q3 आ गया, 6th आइटम इन द सीरीज, दैट इज 190। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे पास Q3 भी है, मेरे पास Q1 भी है। मैंने Q3 में से Q1 माइनस किया, उसे 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। ठीक है, सिंपल है। Q1 Q3 का फॉर्मूला, दोनों के बीच में डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। अब नंबर भी मुझे साफ पता चल रहे हैं, 7 थे, तो कोई बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है, तो इन चीज़ों से डरना नहीं है, काफ़ी इजी है। अब ये तो था इंडिविजुअल सीरीज का, हमने निकाल लिया क्वार्टाइल डेविएशन। डिस्क्रीट सीरीज में, अब डिस्क्रीट जैसे जैसे सीरीज अपनी फॉर्म बदलती रहती है, वैसे वैसे हमारा डर बढ़ता रहता है कि ये तो मुश्किल है, ये कैसे करें। मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ये तो गेम जैसा लगता है एकदम। देखो, अब हमारे पास सीरीज कौन सी आ गई, डिस्क्रीट, मतलब यहाँ पे ग्रुप डाटा हो गया। अब क्या गिवन है हमें, एक जगह पे हमारे को डाटा गिवन है, हमारा एक्स गिवन है, और दूसरा हमारे को फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब जहाँ भी फ्रीक्वेंसी आ जाती है वहाँ पे हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ही पड़ेगी। अगर हमें मीडियन निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है, चाहे मीन निकालना है, कुछ भी निकालना हो, फ्रीक्वेंसी आ गई तो आपको CF निकालना ही पड़ेगा। तो अब CF के केस में हम Q1 Q3 कैसे निकालेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में तो हमने साफ स्पॉट कर लिया था कि हाँ ये दूसरी आइटम, ये तीसरी आइटम। यहाँ पे कैसे करना है वो देख लेते हैं। हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे पहले। सिंपली हमें क्या फिगर्स गिवन है, 60, 62, 64, 66, 68 एंड 70, 72। सामने फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसमें क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं। कैसे, सबसे पहले तो हमने एज इट इज़ ली 12। अब 12 में फ्रीक्वेंसी का 16 ऐड कर देंगे तो 28 आ जाएगा। 28 के अंदर हम फर्दर 18 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। 46 में 20 ऐड किया तो हमारे पास 66 आया। 66 में 15 करेंगे 81, 81 में 13 किया तो हमारे पास 94 आया। 94 में 9 किया तो 103। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला फिगर होता है वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है।
मतलब आपकी जो नंबर ऑफ आइटम है सीरीज में वो सबसे लास्ट वाली फिगर होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। आप अगर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके देखेंगे तो भी 103 ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गई CF की कहानी। अब हमारे पास Q1 और Q3 को निकालने का है। कैसे करें? वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, n+1/4 3n+1/4। n हमारे पास 103 आ गया। हमने 103 + 1/4 करके Q1 निकाला। Q1 हमारा क्या आया? 26। 26 क्या था? 26 आइटम थी। तो अब हम देखेंगे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 26 आइटम कहाँ कहाँ पे लाई कर रही है। अब देखो 26 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगी? जो 26 के नियरेस्ट होगा मैं उसको ले लूँगी। तो 26 के नियरेस्ट क्या है यहाँ पे? 28 है, 28 है। तो 28 के सामने वाला जो डाटा मुझे दे रखा है वो मेरा क्या होगा? Q1 होगा। ऐसे ही मैं Q3 निकालूंगी। Q3 में 3n+1/4। जब मैंने Q3 को कैलकुलेट किया तो मेरे पास क्या 78 आइटम आई। अब मैं देखूंगी मेरे CF में ये 78 आइटम कहाँ पे लाई कर रही है। ये लाई कर रही है 81 में। 81 के नियरेस्ट है ना, तो उसके सामने जो मेरे पास फिगर गिवन है वो क्या हो जाएगा? मेरा Q3 हो जाएगा। जहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी लाई करेगी नियरेस्ट उसी के सामने वाला मेरा क्वार्टाइल हो जाएगा। तो अब मेरे पास Q1 Q3 दोनों है, तो टेंशन खत्म। फॉर्मूला में पुट किया Q3 - Q1 / 2, 6/2, 3 मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। कितना सिंपल था ना। सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पे कमांड होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है स्टैट्स में। ये नीचे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए, क्योंकि आप कई बार आइटम को ही Q1 Q3 समझ लेते हो, जो कि नहीं करना है। तो प्रैक्टिस करके देखिए, ये ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज कर ली, आगे बढ़ते हैं